Hello students, I am Dr. Namita Kishore, Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज मैं आपको PG सेकेंड सेमेस्टर के नॉर्मन बॉब्रो थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में बताना चाहूँगी, जिसे चयनात्मक अवधान भी कहा जाता है। सिलेक्टिव अटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ खास क्रिया या स्टिमुलस पर अपना मेंटल कंसंट्रेशन अधिक दिखलाता है तथा अन्य क्रियाओं या स्टिमुलस पर न के बराबर ध्यान देता है। सिलेक्टिव अटेंशन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों ने अपनी रुचि पिछले कुछ वर्षों से अधिक दिखाई है। मैल्टिन 1983 ने सिलेक्टिव अटेंशन को परिभाषित करते हुए कहा कि सिलेक्टिव अटेंशन एक ऐसी घटना है जिसमें हम लोग एक क्रिया पर अपने मेंटल एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तथा अन्य क्रियाओं पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, यानी हम अपनी मर्जी से किसी खास एक्टिविटी को ध्यानपूर्वक करते हैं। इसमें व्यक्ति एक तरह के कार्य पर बिना किसी अवरोध का अनुभव किए कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, जिससे व्यक्ति का मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग नॉर्मन बॉब्रो थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मन तथा बॉब्रो ने अवधान की व्याख्या दो तरह के कार्यों के बीच अंतर के आधार पर किया है, जिसमें पहला है साधन सीमित कार्य यानी रिसोर्स लिमिटेड टास्क तथा दूसरा है आंकड़ा सीमित कार्य यानी डेटा लिमिटेड टास्क। साधन सीमित कार्य से तात्पर्य वैसे कार्य से होता है जिसमें परफॉर्मेंस साधन के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। यदि ऐसे कार्य के लिए अधिक साधन उपलब्ध होते हैं तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है तथा जब कम साधन उपलब्ध होते हैं तो परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति गणित की समस्या का समाधान कर रहा है तथा साथ ही साथ जोर जोर से गीत भी गा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में गणित की समस्या का समाधान धीमी गति से होगा। साथ ही साथ कई तरह की त्रुटियां भी होंगी, परंतु यदि वह गीत गाना बंद करके अपना सारा मानसिक प्रयास या ध्यान गणित की समस्याओं के समाधान में ही लगाता है तो इससे उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। जबकि आंकड़े सीमित कार्य से तात्पर्य वैसे कार्य से होता है जिसमें परफॉर्मेंस व्यक्ति के सीमित स्मृति क्षमता या उद्दीपक के विशेष गुण के कारण सीमित होता है। ऐसे कार्य के निष्पादन पर साधन की उपलब्धता या अनुपलब्धता का कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे कार्य में पर्याप्त साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति फुल वॉल्यूम में रेडियो खोलकर तथा उसके नज़दीक कान करके उसे सुनता है और उसी समय कोई चीज़ टेबल पर से नीचे ज़मीन पर गिरती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस चीज़ के गिरने से उत्पन्न आवाज़ की ओर ध्यान अधिक लगाने पर भी उसके परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस कार्य के खराब गुण द्वारा सीमित होता है। नॉर्मन एंड बॉब्रो के अनुसार सूचनाओं को संसाधित करने के लिए जो साधन उपलब्ध होते हैं उनकी एक ऊपरी सीमा निश्चित होती है। जब व्यक्ति को कई ऐसा कार्य करना पड़ता है जिससे संसाधित करने में लगे कुल साधन की मात्रा की सीमा उस ऊपरी सीमा से कम है तो व्यक्ति उन पर आसानी से ध्यान देने में समर्थ हो पाता है। परंतु यदि कुल साधन की मात्रा की सीमा उस ऊपरी सीमा से अधिक है तो ऐसी हालत में व्यक्ति को किए जा रहे कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में बाधा पहुंचती है तथा उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। नॉर्मन एंड बॉब्रो ने अपने इस सिद्धांत में चयनात्मक अवधान यानी सिलेक्टिव अटेंशन के कारण किसी कार्य के परफॉर्मेंस पर अभ्यास के संभावित प्रभाव का भी अध्ययन किया है। इन लोगों का मत है कि आंकड़े सीमित कार्य पर अभ्यास का कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु साधन सीमित कार्य पर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों कार्यों को करने पर ध्यानपूर्वक करने पर व्यक्ति के परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। अभ्यास से संभव है कि ये दोनों कार्य व्यक्ति को स्वतः होते हुए दिख पड़े, परिणामतः दोनों कार्य सही एवं निष्पक्ष रूप से व्यक्ति कर पाने में समर्थ हो पाएगा। That's all. Thank you.